वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और 341 वाले क्वेश्चन से हम लोग को स्टार्ट करना है। तो चलिए हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में अगर आपने अभी तक आरओ की टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है तो एक बार लगा लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की। और साथ में यूपीपीसीएस की भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, घाघरी, हुंडरू तथा जोहोना जलप्रपात किस राज्य में। घाघरी, हुंडरू और जोहोना वाटरफॉल्स, तो ये तीनों वाटरफॉल आपको झारखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस बार एक्सपेक्टेड है आरओ पेपर में कि वाटरफॉल से जलप्रपात से क्वेश्चन आएगा, तो वाटरफॉल्स वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो भैया देखो, वेस्ट बंगाल में आपका जल्दापारा भी है, गोरुमारा भी है, बक्सा नेशनल उद्यान भी है। जो आपका मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है ना, मुखुर्ती, ये वेस्ट बंगाल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मुखुर्ती नेशनल पार्क है राष्ट्रीय उद्यान, ये है भैया आपके तमिलनाडु में, ठीक है, याद कर लेना। किस राज्य में आपको मलाना हिल्स, मलाना हिल्स भैया किस राज्य में है, तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर देखिए, लावा के जमने से पृथ्वी के अंदर बनी चट्टान, जब पूरा जो लावा होता है वो जम जाता है और पृथ्वी के अंदर जो चट्टान बनती है, जो रॉक्स अर्थ के इनसाइड बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक है। कौन से, प्लूटोनिक चट्टाने, प्लूटोनिक रॉक्स, ठीक। फिर रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भैया रिंग ऑफ फायर आपको कहां देखने को मिलेगी, प्रशांत महासागर में, पैसिफिक ओशन में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और अर्थ, यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं, ज्वालामुखी भी काफी फटती है, प्रशांत महासागर में तो है ही। साथ में यहाँ ये आपका रिलेटेड नहीं है फॉरेस्ट फायर से, जंगल की आग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जंगल की आग लगने का कारण तो आपका दूसरा होता है, फॉरेस्ट फायर आपका रिंग ऑफ फायर से संबंधित दूर दूर तक नहीं है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे अधिक है। देखो, ये नहीं पूछा जा रहा है कि भैया क्षेत्रफल बताओ किस में मैदानी भाग का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ये बोला जा रहा है पूरे क्षेत्रफल की अगर बात कर ले उसमें कितने प्रतिशत मैदान है, मतलब, और सबसे ज्यादा आपका प्रतिशत कहां देखने को मिलेगा, तो ये है आपके यूरोप में। क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्लेन्स इन इट्स टोटल एरिया, हाईएस्ट परसेंटेज, ठीक है। किस महाद्वीप के कुल क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत की बात हो रही है, तो इसलिए ये आपका यूरोप होगा, ठीक है। फिर देखो, पेनाइन्स, एपोलेशियंस जो अमेरिका में, और अरावली जो इंडिया में, पेनाइन्स, एपोलेशियन और अरावली, ये भैया एग्जाम्पल है आपके पुराने पर्वत के, ओल्ड माउंटेन्स के, ठीक है। ये तीनों जो है भैया आपके ओल्ड माउंटेन, इनको याद रखना। दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार गृह कौन सा क्षेत्र है। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका करवा भी दिया वर्ल्ड ज्योग्राफी में। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किसे बोलते हैं। देखो, सबसे ज्यादा खनिज आपको पठार में ही देखने को मिलते हैं, वो कौन सी जगह है वहां पे, पैटागोनिया प्लेट्यू, ठीक है, पैटागोनिया का पठार, यहाँ सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूमि से घिरा देश कौन सा है, लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। ये जब एशिया कराया था, साउथ ईस्ट एशिया, उसमें आपको बताया था, ठीक है, वीडियो देखिएगा जरूर। साउथ ईस्ट एशिया में चलते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा साउथ ईस्ट एशिया। अब देखो, यहाँ पे म्यांमार भी लैंड लॉक्ड नहीं है, थाईलैंड भी नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है, और आपका वियतनाम भी नहीं है। जो लाओस दिख रही है ना कंट्री, कौन सी, लाओस, ये आपको लैंडलॉक दिख रही होगी, ठीक है। इसके पास में ओशन का एक्सेस नहीं है। और लाओस की कैपिटल क्या है, ये है कैपिटल वियंतियान, ये ध्यान रखना, थाईलैंड की बॉर्डर पे ही पड़ता है, तो ये लाओस की कैपिटल है, क्या नाम है, वियंतियान, ठीक है, लाओस की कैपिटल, समझे। तो कौन सी हो गई करेक्ट आंसर इसका, हम लोग कौन सा लिखेंगे भैया, लाओस लिख देंगे। फिर आगे देखो, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं है, तो भैया एक कंट्री है गिनी बिसाऊ, बिसाऊ कैपिटल है, ताइवान की ताइपी है, फिर है निकारागुआ, इसकी मैनागुआ है, ये नॉर्थ अमेरिका में कंट्री आती है, ये अफ्रीका में है, और ये तो एशिया में। मालदीव्स वाला जो है ना, सही मैच नहीं है, क्योंकि मालदीव्स की जो कैपिटल है ना, जो हमारा पड़ोसी देश है, मालदीव्स की कैपिटल है आपकी माली, ठीक है, क्या कैपिटल है, माली, ठीक है, ध्यान रखना। किसे स्वर्ण द्वार के शहर के रूप में जाना जाता है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट, तो ये बोलते हैं हम लोग सैन फ्रांसिस्को को, क्योंकि वहां पे गोल्डन का आपका ब्रिज बना हुआ है, इस वजह से इसका नाम पड़ गया सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ठीक है। निम्नलिखित में से किस समुद्र की तटरेखा नहीं है, आपका कोस्ट लाइन नहीं है भैया, तो ये आपको सरगासो सी की देखने को मिलेगी। सरगासो सी एक बार मैप में लाया हूं, देखो ये दिख रहा है, इसका कोई भी कोस्ट लाइन नहीं, मतलब समझो कोई भी लैंड बाउंड्री से टच नहीं होती है। कहां पर आती है, अटलांटिक ओशन में, और यहीं पर आपको बरमूडा ट्राइंगल सुनते हो ना, तो वो भी यहीं पे सरगासो सी में। इटली
सिसिली, सार्डिनिया और कॉर्सिका से घिरा सागर कौन सा है? ये यूरोप में बताया था। आ जाओ इसको देखो भैया, यूरोप में चलो, ये रहा इटली। फिर क्या बात हो रही थी आपके? सिसिली की बात हो रही है, सिसिली हो गया आइलैंड। फिर आपका कौन सा आइलैंड बोला जा रहा है? कॉर्सिका और सार्डिनिया। तो इटली ये हो गया, सिसिली ये, कॉर्सिका ये, सार्डिनिया ये। देखो कौन सा भैया सागर है यहाँ पे? टाइरेनियन सी। ये मैंने यूरोप का जो सागर कराया ना, मैंने बताया था यूरोप के सागर इंपॉर्टेंट है, उसको करिएगा जरूर। तो टाइरेनियन सी जो है ना, वो आपका घिरा हुआ है इन सबसे। तो करेक्ट आंसर हो गया सी वाला, टाइरेनियन सागर। और इटली के बताया था पश्चिम में टाइरेनियन सी और पूर्व में एड्रियाटिक सी, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका देश भूमध्य सागर से नहीं लगता है? तो भैया भूमध्य सागर से जो नहीं लगता वो है आपका चैड। कौन सा? चैड। मोरक्को भी लगता है, ट्यूनीशिया भी, अल्जीरिया भी। देख लो भैया, ये क्या हो गया? एक सेकंड रुकिए, हाँ रुको रुको, हैंग होने लगा था। देखो ये रहा भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट। इसकी एक ट्रिक है, मेटल, मेटल ट्रिक है अफ्रीका के देशों की। एम से हो गया मोरक्को, ई से इजिप्ट, टी से ट्यूनीशिया, ए से अल्जीरिया, एल से लीबिया। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपकी। और देखो चैट तो थोड़ा नीचे गया, थोड़ा भूमध्य सागर से लग रहा है, समझिए मुन्ना। चलो आओ, निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी एक प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कौन सा ओशन करंट जो है आपका पैसिफिक ओशन से संबंधित नहीं है? तो ये आपका कैनरीज करंट, कैनरी। ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको अटलांटिक ओशन में देखने को मिलता है, अटलांटिक महासागर में। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? वाटर सेलिनिटी ग्रेडियंट, इसको कौन दर्शाता है भैया? तो इसको दर्शाता है हेलोक्लाइन। ठीक है, कौन सा? सी वाला, हेलोक्लाइन। सी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, हेलोक्लाइन। ब्लू नील नदी का उद्गम भैया, ओरिजिनेट ब्लू नाइल रिवर कहाँ से होती है आपके? तो ये होती है आपके लेक ताना से। लेक ताना भी भैया देख लो जरा। व्हाइट नाइल निकलती है, ये जो लेक विक्टोरिया है। ब्लू नाइल निकलेगी एथियोपिया में, जो ये आपका लेक ताना है। ठीक है, यहाँ से कहाँ पर, किस देश में? एथियोपिया में लेक ताना। ठीक, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर बहती है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ एशिया फ्लोज टुवर्ड्स द साउथ? तो ये बहती है दक्षिण की ओर, साल्वीन नदी। साउथ कौन सा होता है? ये डायरेक्शन होता है ना साउथ। अब देखो ये साल्वीन नदी देखोगे ना, देखो ये दिख रही साल्वीन, चाइना तिब्बत से निकल रही है, म्यांमार और थोड़ा थाईलैंड में भी बहती है। ठीक है, और देखो एकदम दक्षिण की ओर जा रही है। ज्यादातर आपको चाइना और म्यांमार में बहते हुए दिखेगी। कौन सी? साल्वीन नदी, एकदम देखो दक्षिण की ओर जा रही है। ठीक, सीर और अमू नदियां कहाँ गिरती हैं? सीर और अमू रिवर। तो भैया सीर और अमू रिवर जो है ना, ये भी एशिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र में, सेंट्रल एशिया क्षेत्र में दिखेंगी। ये इसका मैप भी मैं लाया हूँ, कहाँ गया? एक सेकेंड रुकिए जरा। हाँ ये देखो, ये आपका वही सेंट्रल एशिया है। ठीक है, सिर दरिया अमू दरिया कहाँ बहती है? ये बहती हैं आपका कहाँ जाके गिर देंगी? एरल सी में। ठीक है, और नॉर्थ में कौन है? सिर दरिया, ये ध्यान रखना। तो कहाँ गिर रही है भैया? ये आपका अराल सागर, एरल सी में जाके गिर रही है। ओके, फिर आगे देखो, द ग्रेट एशियन रिवर मेकॉन्ग डस नॉट फ्लो थ्रू। तो भैया देखो मेकॉन्ग रिवर के बारे में बात कर लो। साउथ ईस्ट एशिया की सबसे लंबी रिवर, 6 कंट्री से बहती है। चाइना हो गया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, 6 देश हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा होगा भैया, मलेशिया। मलेशिया देखो यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो बहते हुए तो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो मलेशिया से नहीं बहती है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी आपका, कौन सा भैया? मलेशिया। ठीक, फिर आगे देखो 361, कौन सा ग्रेट लेक का भाग नहीं है, ग्रेट लेक का पार्ट नहीं है? तो लेक बियर। ग्रेट लेक भैया 5 लेक हैं जो यूएसए में देखने को मिलते हैं हम लोगों को। ठीक है, ये आपके कौन कौन से हो गए? सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, फिर ईरी, और ये आपका ओंटारियो। ठीक है, इनको अच्छे से करके जाना है प्रैक्टिस। किसे गार्डन ऑफ लेक कहा जाता है भैया? गार्डन ऑफ लेक, तो इसे हम लोग बोलते हैं फिनलैंड को गार्डन ऑफ लेक्स। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव होता है? चिनूक विंड्स फ्लो होती हैं यूएसए के सेंट्रल प्लेन्स में, तो इससे क्या भैया फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है, सर्दी का जो तापमान है ना वो बढ़ जाता है आपका। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। किसी भी अफ्रीका देश में चाय बगान नहीं, तो गलत है भैया, वहां पे आपको टी प्लांटेशन वहां भी देखने को मिलते हैं। फिर क्या है? चाय के पौधों को उच्च ह्यूमस वाली उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जब फर्टाइल सॉइल होगा तभी आपका चाय उगेगी, तो आपका जो टी चाय का पौधा तभी उगेगा। करेक्ट आंसर हो गया सी वाला। ए फॉल्स है, बट आर जो है ना ये आपका ट्रू है। ठीक है, गोलन हाइट्स भैया कहाँ पे? गोलन हाइट्स भैया मिडिल ईस्ट में आता है, ये भी एक आपका डिस्प्यूटेड रीजन है। किसके किसके बीच में? इजराइल और सीरिया के बीच में। ठीक है, कौन सा? गोलन हाइट्स, ध्यान रखना।
फिर आपका ये अब सरकार बना रही ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर गाजियाबाद से कानपुर तक, ठीक है, गाजियाबाद से कानपुर तक ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रही है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई है 380 किलोमीटर, 380 किलोमीटर। एल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं? यूरोप में बताया भी था कि कौन कौन से देश में आता है। तो टोटल आपके ये रहा एल्प्स, ठीक है। तो देखो एल्प जो है वो आपका अलग अलग देशों में पड़ता है, ये ध्यान रखना। टोटल आपका 8 देशों में आता है, ठीक। अब यहाँ बोले जरा इंग्लैंड, इंग्लैंड तो भैया अगर किसी ने मैप अच्छे से करा है ना, कॉमन सेंस होगी, कर लेगा कि देखो ये आपको नीचे आ रही 8 देश भले ही ना याद हो, लेकिन इंग्लैंड तो उत्तर में है ना, नॉर्थ में यहाँ पे, और एल्प जो है नीचे फ्रांस से ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। इस मैप में, ये मैप में देखो ऐसे जा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर कौन सा, कहाँ पे नहीं भैया है एल्प, वो है इंग्लैंड, ठीक। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक नॉर्डिक देश नहीं, नॉर्डिक कंट्री नहीं है? किसकी बारे में बात हो रही है? आपकी नॉर्डिक कंट्री। तो नॉर्डिक कंट्री आइलैंड नहीं है आपका, ठीक है, आइलैंड नहीं है। आइसलैंड भी है, नॉर्वे भी है, स्वीडन भी है। देख लो भैया आइलैंड, देखो देखो नॉर्वे भी है, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये सब पढ़ते हैं, आइसलैंड भी है। आइलैंड इधर है, ये नहीं आपका नॉर्डिक में आता है, ठीक है, आइलैंड नहीं आता। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल बुद्ध नहीं है, कौन सा लैंडलॉक्ड नहीं है? तो भैया तुर्कमेनिस्तान भी लैंडलॉक्ड है, अफगानिस्तान भी लैंडलॉक्ड, लाओस भी लैंडलॉक्ड। इंडोनेशिया जो है ना वो लैंडलॉक्ड नहीं है, क्योंकि देख सकते हो आप लोग इस मैप में इंडोनेशिया पूरा, देखो पूरा तो एक तरीके से आइलैंड ही है, बहुत सारे हैं, सागर ओशन से घिरा हुआ है, तो लैंडलॉक कहाँ होगा? मतलब ये आपका, ठीक है, लैंडलॉक नहीं है, एक्सेस है इसके ओशन का। इंडिया के कितने राज्य बॉर्डर बनाते हैं नेपाल के साथ में? कितने राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो ये 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है आपका, ठीक है, बिहार है, फिर सिक्किम है और वेस्ट बंगाल है। 5 राज्य बनाते हैं, मैप में देख सकते हो, जरा देखना चाहो तो ये रहा नेपाल, तो ये रहा उत्तराखंड दिख रहा है, ये यूपी दिख रहा है, ये बिहार हो गया, इधर छोटा सा पश्चिम बंगाल भी ऊपर तक जा रहा है जो चिकन स्नेक है यहाँ तक, और फिर ये हो गया आपका सिक्किम। 5 राज्य। तो चलिए इतने क्वेश्चन रखते हैं हम लोग, ठीक है, आगे फॉलो करते रहिएगा। साथ में यूपी पीसीएस आरओ यारो के लिए पेड बुक चल रहे हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में पूछिएगा जरूर, और यहीं पे वीडियो भी हम लोग खत्म करते हैं। नमस्कार।